वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू टारगेट ऑन फैमिली। दोस्तों टारगेट ऑन परिवार पे मैं आत्म मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल दोस्तों, थोड़ा सा आज दोस्तों नेट के कुछ इश्यूज हैं, तो बहुत समय से कोशिश कर रहा था, लाइव हो नहीं पा रहे थे दोस्तों। क्या तो थोड़ा सा नेट का इश्यूज है दोस्तों, थोड़ा सा यूट्यूब का थोड़ा डिस्टर्बेंस भी चल रहा है, तो थोड़ा कनेक्टिविटी है स्ट्रीम की या दोस्तों इंटरनेट की, तो माफ करिएगा। लाइव नाउ दोस्तों, लाइव हो चुका हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों तमाम भाई बहन बताएं कैसे हाल चाल है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये गाइज हमारा बीपीएससी टीआरई 4 का दोस्तों बैच है। तमाम भाई बहन दोस्तों जो क्वालिफाई हो चुके हैं या क्वालिफाई होंगे, मैं जरूर चाहूंगा उनसे जुड़े। देख सकते हैं दोस्तों, महान विभूतियां हैं आदरणीय रवि सर, संदीप सर मैथ्स के लिए, अतुल सर साइंस के लिए, अनिल मिश्रा सर हिंदी के लिए, सुजीत सर इंग्लिश के लिए, गौरव सर दोस्तों ईवीएस ज्योग्राफी के लिए, जीके जीएस बिहार स्पेशल में आदरणीय राम सर, गौरव सर हिस्ट्री के लिए, ज्योति मैम पॉलिटी के लिए और सुधांशु सर इकोनॉमिक्स के लिए। दोस्तों ये बड़ी ही कंप्लीट टीम है टीआरई 4 के लिए दोस्तों। और देख सकते हैं फिर से दोस्तों सेम टीम एक बार बढ़िया से देख लिया जाए। बिल्कुल 6 से 8 के लिए दोस्तों, प्राइमरी और सबके लिए। तो चलिए शुरुआत किया जाए। और दोस्तों आसान है, इन तमाम बैचेस से दोस्तों जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टारगेट ऑन का दोस्तों ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर करना है और फिर आप आराम से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो चलिए नंबर से, चाहे तो एक सेकंड हट जाता हूं, देख ले, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों 9th-10th के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। आइए हम लोग दोस्तों बातें करेंगे। तो दोस्तों जैसा कई लोगों ने मुझे मैसेज किया सर कि ब्लूम की, दोस्तों वैसे तो आपको बता दूं, फिर से वही बोलूंगा, एक बार टॉप 100 देखा, सगुन पांडे ने कहा था सर एक टॉप 100 और ले लीजिए। मेरे हिसाब से बेटा तो टॉप 100 की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप कह रहे हो, कल बेटा आप जानते हैं प्रयागराज में थोड़ा सा कल चुनाव है, परसों कहिए तो मैं एक टॉप 100 ले सकता हूं। आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि टॉप 100 और थियरी क्लास देखने के बाद कुछ भी छूट नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन, देखिए बेटा मैं नहीं कर रहा हूं 30 में 30 हो, पर 27 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और वैसे देख बेटा एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो आप अगर 27-26 कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से बेटा तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने दोस्तों, हाँ तो कई लोगों ने बोला कि सर एक काम करिए ब्लूम को रिवाइज करवा दीजिए, ब्लूम की टेक्सोनोमी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो भाई हम करा देते हैं, पर मैं अब भी आपको यही कहूंगा, प्लीज एक बार थियरी क्लास जरूर, मैराथन की थियरी जरूर देखिए। मैं चाहता हूं कि आप मैराथन की थियरी जरूर देखें बेटा, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा मैराथन की थियरी देखें, और सभी लोग दोस्तों मैं चाहूंगा इस चीज को जारी रखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, क्या ब्लूम के देखेंगे, क्या ब्लूम के टकाटक चलिएगा दोस्तों, एक बार क्विक रिवीजन मरवाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्या ब्लूम के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष कब संशोधित किया गया? 1999 में, 1994 में, 2001 में या 2007 में दोस्तों? तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसा के। आइए हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए प्लीज मैं चलिए सगुन, वैसे तो मैंने टॉप 100 एक लिया है सगुन, पर अगर कह रही है तो चलो एक क्वेश्चन और एक बार मैं और ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको इससे फायदा होता है तो मैं हमेशा यार अपने स्टूडेंट्स के अनुसार ही चला हूं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं ले लूंगा, ठीक है। आइए ओके, तो सभी लोग जानते हैं। आइए एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो 2001 में जैसा आपको बोला था, यस ओके, ब्लूम के दो शिष्यों ने, एंडरसन और क्रॉथवेल ने इसको क्या कॉग्निटिव डोमेन को संशोधित कर दिया, और उस संशोधित डोमेन को क्या बोलते हैं? रिवाइज टेक्सोनोमी। और यह आई 2001 में। यस करे गुरुजी, हम समझ गए। फिर सुनेंगे किसने किया? एंडरसन एंड क्रॉथवेल ने 2001 में चेंज कर दिया, और चेंज क्या किया है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। रिलैक्स रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके लेट्स गो। आई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, क्या कह रहा है? भावात्मक पक्ष में जो अफेक्टिव डोमेन है, क्या भावात्मक पक्ष में कुल कितने चरण हैं? आइए 6, 7, 8, 5। यस करें। कह रहा है ब्लूम की टेक्सोनोमी का जो भावात्मक पक्ष है उसमें कुल कितने चरण हैं? एक बार हल्का सा बता देते हैं, रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। कई लोगों ने बोला तो एक बार रिवाइज ही करवा देता हूं, तगड़े क्वेश्चन से, और एक बार पीडीएफ भी डाल देता हूं, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। मेरी उम्मीद है कि इससे बाहर ब्लूम की टेक्सोनोमी का क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने काफी डीप कवर किया है, इसका रीजन क्लियर है कि बिल्कुल दोस्तों। तो शुरू हो जाए। बिल्कुल दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक बार देख लें। बिल्कुल गाइस, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्या आगे प्रश्न पूछा है, वरना आपको चरण भी लिख के बता देता।
सही उत्तर 6 नहीं गाइज, सही उत्तर 5 है। अभी आगे चरण भी आपको दिखा रहा हूं। सही उत्तर 6 नहीं बल्कि सही उत्तर क्या है, 5 है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह क्या कह रहा है, कौशल अधिगम, कौशल मतलब बाइक चलाना, टाइपिंग करना, क्या कौशल अधिगम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के किस पक्ष में आएगा? संज्ञानात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, इनमें से कोई नहीं। कह रहा क्या कौशल दोस्तों, जैसे बाइक चलाना, टाइप करना, लिखना, तैरना, एरोप्लेन उड़ाना, साइकिल चलाना, मशीन ठीक करना, मोबाइल रिपेयर करना, क्या कह रहा है कौशल अधिगम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के किस पक्ष में आएगा? तो मैं चाहूंगा एकदम क्लियर उत्तर दे, फिर आगे बढ़ा जाए। डन करिए जी, क्लियर है आयो की? तो सभी भाई बहन जानते हैं, बिल्कुल दोस्तों सब लोग जानते हैं एकदम अपने अनुसार दोस्तों, अपने अनुसार। इट्स तरन्नुम बानो, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं। ओके, तरन्नुम ठीक है। इट्स कुसुम गौतम, तरन्नुम बानो वंस मोर। क्या हम उत्तर सुधार रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, नाम ही है साइकोमोटर डोमेन। जानते इसका नाम मनोक्रियात्मक क्यों पड़ा? करना तो पक्का, करके सीखना कौशल है, तो ये तो पक्का हो गया मेरे बच्चों। किसका उत्तर क्या है? बी है। फिर इसका नाम मनो क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा जब भी आप कोई काम, जैसे आप बाइक चलाते हो, ट्रक सामने आ गया, आप कोर्स से कौशल है, पर सोचोगे तो सही नहीं यार कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। इसलिए क्रियात्मक के पहले क्या लगा है? मनोक्रियात्मक। इस गुरु समझ गए क्या? साइकोमोटर, सिर्फ मोटर नहीं, हम किसी कौशल को करने से पहले उस पर सोचते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइकोमोटर डोमेन। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। करें जी गुरु जी, हम समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कह रहा क्या कह रहा है, तुम कौन हो? हु आर यू? अप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा सा केवीएस वाला लेवल ले लिया। क्या तुम कौन हो? यह प्रश्न ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के किस चरण में आएगा? ज्ञान में, विश्लेषण में, अनुप्रयोग में, मूल्यांकन में। अगर कॉमन सेंस भी यूज करो, इवन इफ यू यूज कॉमन सेंस, उत्तर आएगा। और मैं चाहता हूं कि आप उत्तर दें। कह रहा है तुम कौन हो, यह प्रश्न ब्लूम की टैक्सोनॉमी के किस में आएगा? देख सकते हैं, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन। यस करिए, बिल्कुल दोस्तों। ओके, मैंने दोस्तों काफी अप्लाई किया है, काफी ज्यादा अप्लाई किया है। वेट कर रहा हूं। अनंत यादव, वंदना यादव, कुमारी शिवांगी, यसकरी जी समझ गए हैं? आइए, मैंने आपको बोला था ना बेटा, WH से शुरू होने वाले हर प्रश्न का उत्तर ज्ञान है। क्या तुम कौन हो? मैं आरपी मिश्रा हूं। तुम कौन हो? जी मैं मनोज पटेल हूं। आप कौन हो? श्री मैं शिवांगी गोस्वामी हूं। आप कौन है जी? मैं फलाना गौतम हूं। अरे यार, तो मुझे एक बात बताओ यार, जब मालूम रहेगा, मालूम होना ही तो क्या है? ज्ञान है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। क्या तुम कौन हो, कहां से आए हो, कितने लोग आए हो, ये मालूम रहेगा। और मालूम होना क्या है? ज्ञान है। इसके आज समझ गए हैं। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। मुझे यकीन है दोस्तों सब लोग समझ गए हैं। इसका उत्तर ए। यस करो जी। आरपी सर हम समझ गए हैं। इसका उत्तर ए क्यों है, बाकी तीनों क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें समानता अंतर करोगे, विश्लेषण होगा, यूज करोगे, अनुप्रयोग होगा, गुण दोष निकालोगे तो मूल्यांकन होगा। और कहीं भी यह हमको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसकर गुरु जी समझ गए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा क्या कह रहा है, मैं इस कविता को अपने शब्दों में समझाता हूं। यह कथन संज्ञानात्मक पक्ष के किस चरण में आएगा? विश्लेषण, संश्लेषण, समझ, ज्ञान। कह रहा है इस कविता को मैं अपने शब्दों में आपको समझाता हूं। यह किस में आएगा? किस करें? आइए, ओके, ट्राई करिए। खुद समझे बेटा, इस बात को आप खुद समझो। अपने शब्दों में, देखिए सीधी बात है, क्या किसी चीज को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना, अपने शब्दों में आदमी तभी तो कहेगा बेटा जब समझ गया हो। लॉजिकली समझो तो वैसे भी इसका उत्तर बिल्कुल ए, बिल्कुल नहीं। दिवाकर जी मुझे बताएं जी गुरु जी हम समझ गए हैं। जैसे आप क्या बोल रहे हो, भाई रुक जाओ, मैंने पोएम पढ़ ली है, इसका अर्थ मैं अपने शब्दों में बयां कर रहा हूं। तुम व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, ये तभी तो करोगे जब तुमने क्या किया हो, जब तुमने समझ लिया हो। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। डन, ओके, तमाम लोग दोस्तों समझ गए हैं। सही,
सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के चरण ब्लूम के द्वारा नहीं दिए गए? संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोक्रियात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव और सोशल सेक्टर। आई कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा पक्ष है जिसका चरण ब्लूम ने दिया ही नहीं? ये क्वेश्चन है हमारा। आई डन। कर दे जी सर, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल। आई अब देख बेटा क्या होता है ना, देखो जैसे मैं पूछूंगा मतलब सुदामा सिंह अब एक प्रश्न में आप लोगों ने भाई मेरी बात समझो, ये तो उसने क्षेत्र दिया ही नहीं है बेटा, मेरी बात समझो। और यस करो सर, सॉरी हमसे गलती हुई, मेरी बात समझो मेरे बच्चों, उसने क्षेत्र दिया ही नहीं है तो उसका चरण कहां से देगा? मेरी बात समझ बेटा, उन्होंने 3 डोमेन दिए, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। ब्लूम ने सोशल डोमेन नाम का कोई डोमेन दिया ही नहीं है, तो जब उसने उसको दिया ही नहीं है तो उसका चरण क्यों बताएगा? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दोस्तों मनोक्रियात्मक पक्ष। ब्लूम ने सिर्फ 2 पक्षों के चरण दिए। 1956 में आया, एस्कर गुरु जी समझ गए हैं, 1956 में आया संज्ञानात्मक क्षेत्र, और 1964 में आया अफेक्टिव डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का नामकरण तो किया ब्लूम ने, पर ब्लूम ने उसके चरण कभी नहीं लिखे। एंड द राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे, जैसा सबने पढ़ा हुआ है, ऐसा तमाम सारे बीएड वाले पढ़े हैं क्या? क्योंकि ब्लूम ने इसके चरण लिखे नहीं, तो याद करिए कई लोगों के चरण बाद में 1972 में उनके एक शिष्य हैरो ने इसके चरण दिए। और जो सबसे फेमस है, आपने देखा होगा, जो हम लोग जनरली अपनी किताबों में पढ़ते हैं, 1969 में उनका एक और शिष्य था सिम्पसन, उन्होंने इसके चरण दिए। भारत में प्रोफेसर दवे 1970 के आसपास उन्होंने इसके चरण दिए, पर खुद ब्लूम ने, यस्कर गुरु जी समझ गए क्या? हैरो लगभग 1972 के आसपास, सिम्पसन 1969 के आसपास, दबे 1970 के आसपास, इन लोगों ने इसके चरण दिए। ब्लूम ने इसका नामकरण, यस्कर गुरु जी समझ गए क्या? ब्लूम ने इसका नामकरण किया, पर ब्लूम ने इसके चरण कभी नहीं दिए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। यस करें जी सर, समझ गए हैं, तमाम लोग समझ गए होंगे। सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी ब्लूम की प्रसिद्ध पुस्तक है? टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन टाइप्स, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको दोस्तों मैंने आपको मैराथन में भी बहुत अच्छे से बताया था। कह रहा इनमें से कौन सी, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है क्या? कह रहा इनमें से कौन सी ब्लूम की दिवाकर जी, मैं समझाऊं थोड़ा सा, दिवाकर आप मिस कर गए हो। दिवाकर मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिए दिवाकर, सुनो दिवाकर, बात सुनो। मनोक्रियात्मक पक्ष का नाम तो ब्लूम ने ही रखा, दिवाकर पहले यस करो तब आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने उसके अंदर के चरण नहीं बनाए, चरण बाद में उनके शिष्यों ने बनाया। प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से, देखो एक बार क्वेश्चन देखो, देखो क्या लिखा है, कौन से क्षेत्र के चरण ब्लूम द्वारा नहीं प्रतिपादित किए गए? दिवाकर पहले यस करो तब आगे चलेंगे। ओके बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहूंगा कि दिवाकर जी आप यस करो, मैं आपको वेट कर रहा हूं। जी गुरु जी समझ गया। आइए ओके, करा क्या? निम्न में से कौन सी ब्लूम की प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको रट्टा मरवा दिया है कि हजारों बच्चों से मैंने पूछा कि भैया ब्लूम की टैक्सोनॉमी काहे की टैक्सोनॉमी है? तो ध्यान सुनना गाइस, क्या? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्यों का विभाजन, क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है किसने? ब्लूम और उनके चेलों ने। इसलिए आप देख सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो आप देख सकते हैं बुक में भी क्या लिखा है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या क्या, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर मार्कस करें। जी गुरु समझ गए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या? इसीलिए मैंने आपको वहां पर चरण नहीं लिखे थे, आप देख सकते हैं क्या? भावात्मक पक्ष का चौथा चरण कौन सा है? अनुक्रिया,
संगठन, मूल्य निर्धारण, चरित्रीकरण, रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूइंग, कैरेक्टराइजेशन। आई कह रहा है, गेस करिए, कह रहा है क्या, आप बताइए कि भावात्मक पक्ष का चौथा चरण कौन सा है। पुष्पेंद्र कुमार जी, दिवाकर जी, हाँ जी जी सर समझ गए। ओके दिवाकर सर, थैंक यू, आपको वेट कर रहा था भाई, आपका मैसेज आ जाए तो आगे चले। बिल्कुल आरती यादव, यस सर क्लियर है। ओके मेरे बच्चों आराम आराम से चलिए, अब आराम से पढ़ते रहिए, पढ़ाने दीजिए, कुछ देर मूड सेट हो गया तो पढ़ाने दीजिए अब, ठीक है। ओके डन। आइए सभी भाई बहन यस कर दीजिए, गुरु जी समझ गए हैं। आइए तो यस तो हो जाए क्या, तो आपको बेटा बता दें क्या, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के भावात्मक पक्ष में कुल 5 चरण हैं। पहला क्या है, गेस करिए, पहला क्या है, इंद्रियों से हम महसूस करते हैं आग्रहण, या इसी को बोलते हैं क्या, रिसीविंग। फिर जो हमने महसूस किया है उसके प्रति हमारा रिएक्शन जाता है, अनुक्रिया, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिस्पॉन्स। अभी दिखा रहा हूं मैं, समझाऊंगा। हाँ, फिर जो हमने महसूस किया वो हमारे लिए क्या मायने रखता है, इसे हम बोलते हैं मूल्य निर्धारण या वैल्यूइंग। हाँ, फिर जो हमने सीखा है उसे अपने अनुसार व्यवस्थित करना, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमने क्या, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, क्या कहलाता है, चरित्रीकरण या कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। तो उत्तर अब आप समझ गए हैं, हमारा उत्तर क्या है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस करें। वैसे दोस्तों पहले ही लोगों ने सही उत्तर दिया था। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। सर मेरा नाम अजय पांडे है। थैंक यू। मैं तो दोस्तों एक नाम लेना चाहूंगा, यह जय गुरुदेव इंस्पायर्स भारत। सर मेरा नाम अजय पांडे है। आज सुबह मेरा एसटीटी का पेपर था। आपने जितना पढ़ाया है, मैं चाहूंगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा सुन के, क्या आपने जितना पढ़ाया है उसका 95% प्रश्न आया था सर। मुझे कुछ प्रश्न याद है, जैसे आपके द्वारा शिक्षण का स्तर पढ़ाया गया, मेमोरी लेवल, और आपका भावात्मक क्षेत्र का मैनी मोर क्वेश्चंस। थैंक यू, थैंक अजय जी, थैंक्स अलॉट। मैंने दोस्तों पहले ही आपको देखिए, यही बात अगर मैं बोलता था, आप बोलते गुरु जी अपने देखिए यार हमारा नेचर नहीं रहा है यार, हम शुरू से थोड़ा यार दूसरे टाइप के टीचर हैं। मैं मस्त मौला आदमी हूँ, डांस करके पढ़ाना, एक्टिविटी करके पढ़ाना, बहसियों पागलों की तरह पढ़ाना, यही मेरा हुनर है। पर मैं अब देखो यार अपने से आपको ये बात नहीं कहूंगा। मैंने आपको बोला टॉप 100 देखिए गाइज, गो थ्रू टॉप 100 देखिए, टॉप 100 देख लीजिए, और मैंने आपको बोला टॉप 100 देख लीजिए, और वो थियरी की मैराथन देख लीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 26 मैं नहीं कर रहा हूं 30 में 30 26-27 क्वेश्चन कर लोगे यार। कुछ डायरेक्ट हुबहू आ जाएंगे, कुछ इनडायरेक्ट आएंगे, पर क्योंकि आप थियरी पढ़े रहोगे तो आप उत्तर दे पाओगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को सही। देखिए तमाम लोगों ने लिखा थैंक यू, इट्स भविष्य शुक्ला, थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा पेपर भी अच्छा रहा। थैंक यू मेरे बच्चों, बस थोड़ा फीडबैक देते रहिए, जोश मिलता रहे। आइए जारी रखते हैं। क्या कह रहा है, कल क्लास ले नहीं पाया था यार, कल मेरी बेटी का बर्थडे था, मैंने आपको बताया भी था शायद उस दिन। कल 23 में मेरी बिटिया का बर्थडे था, कल ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेक नहीं होगा, मैं आपको एनालिसिस देता रहूंगा, एग्जाम तक मेरी जो सेवा है चलती रहेगी। आई बिल्कुल। सो कई लोगों ने बोला संग्रह किसी का कहीं, थैंक यू मेरे बच्चों, बस सब बस भगवान करे यार अच्छा हो। मैं तो चाहूंगा यार कि बस ईश्वर करे कि आप लोग यार नौकरी पा जाओ यार। एक टीचर का पेन यार आप समझ सकते हो, मैं भगवान से ही मनाता हूँ यार मेरे सारे बच्चे यार जॉब पा जाए। मेरे लिए देखो यार, मैं टीचर विथ नो हैट्रेड रहा हूँ यार। मेरा वो जानते हो ना यार, कबीरा खड़ा बगैर में मांगे सबकी खैर। मेरा अपना बचपन से यार मेरा स्वभाव बड़ा अजीब रहा है यार, ठीक है। और सुदामा सिंह सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और बिल्कुल सही है, आपके पीछे बहुत समय से हूं मैं। आपका मैराथन क्लास लेगा उससे कल्याण हो जाएगा, यह मैं दावा कर सकता हूं। थैंक यू, बस आप देखते रहिए दोस्तों। अभी तमाम लोग मैं ठीक है दोस्तों, बस चलते रहेंगे, आप लोग बच्चों का ही है। आइए बिल्कुल, माइक्रो टीचिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आया था, मैं इसे कहूंगा इसीलिए सब चैप्टर बहुत तगड़ा पढ़ा दिया है। आइए शुरू करते हैं। हाँ बिलेटेड बर्थडे सभी लोगों ने उससे हैप्पी बर्थडे टू बिटिया को। हाँ यार कल बर्थडे था और बच्ची है, तो बड़ा मजेदार तो अनुभव था भाई। ओके आइए शुरू करते हैं। क्या तो देख सकते हैं, आइए एक बार शुरू करते हैं। महसूस करना, सिंपथी, दया भाव, यह किसमें आएगा? तो मेरी बात सुनो दोस्तों, क्या एक आदमी को हमने रोते हुए देखा, इंद्रियां, मैंने क्या बोला था, आग्रहण सेंसेस से होता है,
देखा या क्या है? आग्रह। गए पूछे भैया काहे रो रहे हो भैया, या क्या है? अनुक्रिया, बताया सर हम 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। नहीं यार, यार भूखा आदमी है, कुछ करो इसके लिए। मूल्य निर्माण का अर्थ है हमने परिस्थिति से क्या सीखा, इसे अपने अंदर उतारने से पहले अपने अनुसार सेट करना, यह संगठन है। इसे जीवन का हिस्सा बना लेना, अपने दैनिक जीवन में उतार लेना, यह कहलाता है मेरे बच्चों क्या? चरित्रीकरण। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। करे गुरुजी, समझ गए हैं? तो 5 चरण है, बहुत बढ़िया आता है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा क्या? कह रहा है, अभी मैंने बोला था, देख सकते हैं वही क्वेश्चन। क्या? भावात्मक पक्ष को कब प्रतिपादित किया गया? तो कह रहा है क्या कि जो अफेक्टिव डोमेन है वो कब प्रतिपादित किया गया? 1956 में, 1964 में, 1969 में, 1970 में। क्या? आइए शुरू करते हैं। क्या सभी को दोस्तों थैंक्स अ लॉट मेरे बच्चों, सभी को बिटिया के हो बर्थडे विश करने के लिए, और थैंक्स अ लॉट यार, बहुत आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा है। और बस थैंक यू। बहुत ज्यादा भावुक होने पे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। मेरी बिटिया का नाम है प्रियल। ये नाम मेरी वाइफ ने रखा है, प्रियल, और मैं उसे प्यार से बुलाता हूं जुम्बो। ओके, चल शुरू करते हैं। लेट्स गो। आइए शुरू किया जाए। दोस्तों सभी लोग जानते हैं 1964 में आया कौन? अफेक्टिव डोमेन। और उसमें दोस्तों 3 लोग थे। उसमें मैं चाहूंगा आप हिंदी में से देखिए। क्या? इसमें दोस्तों 3 लोग थे, ब्लूम, मेसिया तथा क्रॉथवेल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3 लोग थे, ब्लूम भी इसमें था, और यह आया था 1964 में। और हम लोगों ने दोस्तों इसको मैक्सिमम कवर भी कर लिया। ऐसा ही क्या? ओके, मैं चाहूंगा बिल्कुल कुसुम यादव। सर हम रास्ते में हैं अभी वाराणसी। तो कुसुम आप जा रहे हो या आ रहे हो एग्जाम? देखिए कुसुम लिखो मुझे, एग्जाम देने आप जा रहे हो या आ रहे हो बेटा एग्जाम दे करके? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्र के महारत के स्तर को स्थापित करती है? ग्लोम की महारत अधिगम की रणनीति, अल्बर्ट की महारत अधिगम की रणनीति, ब्लूम की महारत अधिगम की रणनीति, गैरेट की महारत अधिगम की रणनीति। दोस्तों समझ ही गए हैं ये तो है। सौरभ पाल, मैंने देखा आपने जो कमेंट किया है कि आरपी सर, मेरी बात समझे सौरभ। देखो हुआ क्या है सौरभ, देखिए बात को समझे सौरभ। सौरभ जान ले, दुनिया का हर एग्जाम, टेट में भी क्वेश्चन है, कभी भी जान लीजिए, अगर सर ने आंसर दिया होगा तो कोई वजह होगा। चलिए आपको सौरभ समझा दे। भारत में नहीं, दुनिया में होने वाला हर एग्जाम एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये बात सत्य है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्वेश्चन आया है शिक्षक पात्रता परीक्षा कैसी परीक्षा है? उत्तर है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। यहां तक की बात सही है। अब हुआ क्या है यार, बिहार ने कई प्रश्नों के उत्तर गलत मान लिए हैं यार। जैसे हमारे यहां आयोग में उत्तर प्रदेश में 4-5 उत्तर गलत मान लिया। अब मजबूरी में यार आपको नंबर लाना है तो टीचर को फिर वही उत्तर बताना पड़ता है जो आयोग ने माना है। बाकी आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी एग्जाम जो होता है वो एप्टीट्यूड, अब प्रश्न है एप्टीट्यूड क्या है, क्योंकि आपके खास विषय की क्षमता को चेक करता है। मुझे यकीन है सौरभ इस बात को आप समझ गए हैं। सौरभ बोल रहे जी गुरुजी हम समझ गए, हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया था। कभी कभी यार ना आयोग के उत्तर से, आयोग अपने ही उत्तर को 2-3 बार पलट देता है यार, इसलिए मजबूरी में आयोग के साथ जाना पड़ता है यार। सौरभ बोल रहे जी गुरुजी हम समझ गए हैं आयोग की। थैंक यू। एडवोकेट दीपा सिंह जी, सर मैं कहना चाहती हूं कि मैं बिहार में बीएफएससी टीचर में सिलेक्ट हो गई हूं और मैं मधुबनी में पोस्टेड हूं। थैंक यू दीपा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, अच्छा लगा सुनकर ये। अच्छा बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहूंगा तमाम लोग बोल रहे हैं कि जी बिल्कुल इट्स ओके। अच्छा सरवन जी, सरवन यादव जी, सर हम भी निकल रहे हैं गया के लिए। बेस्ट आप लोग भाई, जिन लोगों ने बिल्कुल दोस्तों मास्टरी, बिल्कुल ब्लूम है तो आप ब्लूम का क्वेश्चन है, ब्लूम ही आएगा। चलिए प्रश्न को आइए, लग रहा क्या कह रहा है, देखिए यही पे देखिए क्या कह रहा है। ब्लूम की जो व्यवस्था है वो क्या है? वर्गीकरण व्यवस्था है, सीमांकन व्यवस्था है, प्रत्यायोजन व्यवस्था है, केंद्रित व्यवस्था है। ये क्वेश्चन बढ़िया दोस्तों क्या कह रहा है, जो ब्लूम के पीवाईक्यूज है, बिहार एसटीटी के ही क्वेश्चन है। क्या
करे ब्लूम का जो व्यवस्था है वो क्या है, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं क्या ये। एडवोकेट दीपा सिंह जी सर, आप मुझे पहचानते हैं और मैं भी आपको बहुत, मैं जानता हूं बच्चा, बिल्कुल हो सकता है ऑफलाइन पढ़ाया हूं। आइए तमाम लोग दोस्तों, बिल्कुल नीरू रंजन, सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। इस ओके, सभी लोग जानते हैं दोस्तों ब्लूम की टैक्सोनॉमी ये क्या है। तो भैया टैक्सोनॉमी का मतलब है क्या हुआ, यह एक कैसी व्यवस्था है, वर्गीकरण व्यवस्था है। इसका गुरु जी समझ गए हैं। आइए ओके, कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष में जो संश्लेषण चरण है, इसका क्या अर्थ है, नए विचारों का निर्माण करना, नई चीजें बनाना, एक अद्वितीय उत्पाद बनाना, उपरोक्त सभी। कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष का जो पांचवा चरण है संश्लेषण, यहां संश्लेषण या सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस का क्या मतलब है दोस्तों, तमाम लोग जानते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप इसका आराम से पढ़ के उत्तर दें, मैं चाहूंगा थोड़ा पढ़ के आराम से उत्तर दें। कह रहा है संज्ञानात्मक पक्ष में संश्लेषण से हमारा क्या अभिप्राय है, तो आपको थोड़ा बता देना चाहूंगा। आइए सर, अच्छा बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही गाइज। अब देखिए खुद समझिए दोस्तों कैसे। अब हमने दोस्तों तीन, क्या आज हमने तीन शब्द पढ़े दोस्तों, क्या जैसे हमने पढ़ा क्या, र त ज। अब हमने र त ज दोस्तों अलग अलग पढ़ा, हमने अलग अलग पढ़ा, यह विश्लेषण है। पर अगर हम चाहें तो इससे कई वर्ड बना सकते हैं नए नए, रजत, जरत, तरज। जो हमने बिखराया है उससे कुछ नया निर्मित करना क्या कहलाता है बेटा, संश्लेषण कहलाता है। एंड डी इज द राइट आंसर। इसके गुरु जी समझ गए। आइए हाँ यार प्रीति प्रधान, देखिए 24 और 25 को कुछ सेंटर पे नहीं, प्रीति मेरे हिसाब से जो बिहार का सारण जिला है, देखिए प्रीति जी देखिएगा, जो बिहार का सारण जिला है जिसमें 22-23 का एग्जाम कैंसिल हुआ था, मेरे हिसाब से वहीं पे 24-25 का एग्जाम भी कैंसिल हुआ है। इसके हाँ जी समझ गए क्या, नेक्स्ट ओके। कह रहा क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण के उच्चतम स्तर को दिखाता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। इस अब आप खुद ही समझ, अभी देखिए ये कॉमन सेंस से आप खुद निकाल सकते हो। कह रहा है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्न में से कौन सा हाईएस्ट लेवल आएगा, किस करिए। कह रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्न में से कौन सा हाईएस्ट लेवल में काउंट आएगा। यस करिए जी, क्लियर है। आई ओके, टर्न किया जाए जी सर, क्लियर है। आई ओके दोस्तों, सब लोग जानते हैं बिल्कुल, जैसे मैंने क्या बोला था, ये ऊपर से नीचे की ओर दोस्तों क्या है, जैसे आप पढ़ोगे क्या, देखिए जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, पर अगर इसको महत्व तो दोस्तों सबसे नीचे ज्ञान, उसके नीचे बोध, और दोस्तों सॉरी माफ करेंगे, ज्ञान, उसके ऊपर बोध, उसके ऊपर अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के ऊपर क्या आ जाएगा, विश्लेषण, विश्लेषण के ऊपर क्या, संश्लेषण, और संश्लेषण के ऊपर क्या है, यस करो दोस्तों क्या। और आप जानते हैं कैसे चलता है, सरल से कठिन की ओर, अर्थात सबसे आसान कौन होगा, ज्ञान, फिर दोस्तों फिर उससे मुश्किल कौन होगा, भाई ज्ञान क्या है, भाई ये कौन है, भाई ये मार्कर है, अभी क्या करता है, ये बोध है, ये कैसे यूज होता है, ये अनुप्रयोग है, इसे कैसे बनाया गया है, क्या क्या डाला गया है, यह विश्लेषण है। इसे लिखने के अलावा बाल खुजलाने के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं। परंपरा से अलग एक नया यूज करना विश्लेषण है। हमने जो किया वो कितना लाभदायक है, यह मूल्यांकन है। अर्थात सबसे टफ दोस्तों क्या होगा, मूल्यांकन होगा। यस करे गुरु जी समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। सही है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। पुष्पेंद्र कुमार मौर्य जी, बिल्कुल मौर्य जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या कहा है, देखिए फिर से सेम टाइप रिवाइज कर दिया। क्या कह रहा है, समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके बच्चे द्वारा एक नई स्थिति में सीखी गई सामग्री को यूज करना क्या है, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, ज्ञान। देखिए उसी प्रश्न को दोबारा
ये सब बिहार एसटीटी के ही पीवाईक्यूज हैं। अभी आपने जैसे कहा उसी प्रश्न को थोड़ा दूसरी भाषा में पूछा है वही बात आप समझ गए होंगे क्या? ओके डन। डन कर दिया जाए। जी गुरु जी समझ गए हैं। ओके और सभी लोग समझ गए दोस्तों, सब लोग समझ गए हैं। जी गुरु जी समझ गए हैं। तो सही उत्तर मेरे बच्चों क्या है एक बार आराम से बताएंगे। नए परिस्थिति में यूज करना। बिल्कुल दोस्तों संश्लेषण, यही तो हम लोग अभी तक कर रहे थे। संश्लेषण इज द राइट आंसर। सरिता पटेल बिल्कुल ओके। बिल्कुल दोस्तों संदीप कुमार जी ओके, अनंत कुमार और दोस्तों पूनम कुमारी, अनीता यादव एक बार बोले जी गुरु जी अब समझ गए हैं। क्लियर है दोस्तों मेरे हिसाब से एकदम पूरी तरह से अभी क्लियर है। यस तो नई परिस्थिति में यूज करना ही क्या है? संश्लेषण। नई परिस्थिति देखिए, नई देखिए उपयोग करना। मेरी बात समझो, मैं चाहूंगा दोस्तों तमाम लोग जिन्होंने सी उत्तर दिया है वो बोल दे गुरुजी हमसे थोड़ा मिस्टेक हो। उपयोग करना अनुप्रयोग है, पर नई परिस्थिति में योग करना संश्लेषण है। फिर सुनिएगा क्या मैंने क्या बोला। अगर आप यूज करो, जैसे समझाता हूं एक केवीएस का क्वेश्चन सुनाता हूं। वर्ग क्या है लड़कियों बॉयज? सुन लेते हैं दोस्तों फिर आगे यही सेशन रखें। क्या वर्ग क्या है? ज्ञान। अपने शब्दों में बताता हूं, अपने शब्दों में बताता हूं। यस करो गुरुजी एकदम समझ गए। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर। वर्ग क्या है? थोड़ा सा वर्ग से अगर कंफ्यूजन है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? ज्ञान। अरे ज्ञान होगा तभी तो बताओगे जी। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अपने शब्दों में बताइए, आएगा तभी तो समझ, बोले तो बोध। एक त्रिभुज बना के दिखाइए, एप्लीकेशन। यस करो गुरु समझ गए हैं। इस जानकारी को नई परिस्थिति में यूज करिए। सॉरी, इस त्रिभुज के अलग अलग अंग बताइए, विश्लेषण। इसे नई जानकारी में यूज करिए, संश्लेषण। यह जानकारी जो आपने दी है कितना महत्व रखती है, मूल्यांकन। मेरे ख्याल से दोस्तों समझ गए सही क्या है। हम सर छपरा वाले हैं, पेपर नहीं हुआ। रेखा यादव यार मुझे अब छपरा वाला तो मैं नहीं बता सकता यार। छपरा में तो पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मुझे आज छपरा वाला तो मेरे को भरत कनौजिया छपरा वाला तो यार मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है दोस्तों? ये नॉर्मल ही है। क्या कह रहा है? ब्लूम के वर्गीकरण के तीन ज्ञान क्षेत्र कौन कौन से हैं? सामाजिक, भावात्मक, मनोविज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोगत्यात्मक। अब यार ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अब आप बताओ, इस प्रश्न का कोई वजूद नहीं है, नॉर्मल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं, इसमें डेटा बताने जैसा कुछ भी नहीं है। यस करें जी, क्लियर है? आई ओके। हाँ मुझे भी लग रहा है कि केवल सारण का बिल्कुल सो बी इज द राइट आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आई कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। ब्लूम के सदके, एक बात जान लीजिए, आपने भी पेपर देखा होगा लास्ट ईयर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन संज्ञानात्मक क्षेत्र से आते हैं, सबसे कम क्वेश्चन मनोक्रियात्मक से आते हैं, क्योंकि ब्लूम ने उसके चरण नहीं बनाए थे। फिर थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आते हैं वो भावात्मक से आते हैं। बाकी मैक्सिमम आपको संज्ञानात्मक पे ही ध्यान देना। ये बात आप भी जानते हो। क्या ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है? अभी मैं चाहूंगा आप एक बार उत्तर दें। क्या निम्नतम स्तर? लड़कियों बॉयज, मैं चाहता हूं क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए। मेरे ख्याल से कुसुम गौतम, ऐसा ही सही। सौरभ पाल, थैंक यू। ओके आरती, यस सर, ओके बिल्कुल डी, बिल्कुल सब समझ। निम्नतम पूछा है, अब आप समझ गए इसी का क्वेश्चन को। निम्नतम मतलब क्या है? उच्चतम पूछता तो उत्तर क्या होता? बी होता, क्योंकि वो छठा। भाई देखिए, कोई भी यार खुद समझिए, कोई भी चरण सरल से जटिल की ओर जाता है तो सबसे हल्का ज्ञान है, तो निम्नतम स्तर होगा। सबसे मुश्किल कौन है? मूल्यांकन है, तो सिंपल सी बात है उच्चतम स्तर होगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। कैसे करें जी? गुरुजी समझ गए हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर करा। क्या कह रहा है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग। देखिए सेम, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या ये सब के सब बिहार एसटीटी के क्वेश्चन है। क्या ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन किससे संबंधित है? भावात्मक पक्ष, विकास के चरण, संज्ञानात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष। यस कर दे गुरुजी समझ गए, फिर आगे चलेंगे। डन। आई यस कर दे, हाँ सर क्लियर है। आई
अंशु यादव, मैंने आपका नाम ले लिया है बेटा। सभी का नाम यार इसे रैंडमली जो आता रहता है। आराध्या सिंह, मैं लेता रहता हूँ यार नाम अपने तरफ से, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति विशेष है, जैसे नाम जिसका दिख गया। गुंजा शर्मा, सही उत्तर क्या है? बिल्कुल दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं ये सारे के सारे चरण किसके हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र के हैं, बिल्कुल सही। और अब चलेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के सही क्रम को पहचानिए। ध्यान रखिएगा, इसमें 6 की जगह 5 ही दिया है क्वेश्चन में, तो मैं सोचिएगा 5 चरण है, 6 उसने 5 ही पूछे हैं। बात ध्यान रखिए, क्या कह रहा है? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम को पहचानिए। जल्दी से एक बार क्विकली देखें, आराम से। ओके, और बिल्कुल सही दोस्तों, देख सकते हैं सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं, समय नहीं लेंगे। अगला, हाँ, कह रहा क्या? कह रहा है, फिर से देखिएगा, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों में कौन सा विकल्प गलत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, आत्मानुभूति। कह रहा है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार कौन सा चरण या कौन सा शब्द यहां फिट नहीं बैठता है? इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार यहां कौन सा चरण नहीं आना चाहिए? तो बिल्कुल मेरा पटना है, कुसुम यादव। ओके, तो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। ओके, अगर जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, ओके सर, बहुत अच्छी क्लास है। रेशमा पटेल जी, कोशिश करें यार, बहुत रिवाइज करवाए यार। बिहार एसटीटी में यार एक बीड़ा उठा लिया था कि मुफ्त में भाई, बिना तमाम किसी पेड फीस के बच्चों को जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मैंने दिया यार, और भगवान की कृपा से ठीक ही ठाक काम कर रहा है। ओके, आइए, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यह उनके चरणों में नहीं आता है। और अब आ जाइए क्वेश्चन और देख लें, क्या कह रहा है? निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन किसमें किसमें आएगा? ये प्रश्न अच्छा है। कह रहे संज्ञानात्मक, मैं चाहता हूं इस प्रश्न को खूब अच्छे से उत्तर दे। क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र के कौन से चरणों में अपसारी चिंतन आएगा? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञान विश्लेषण और मूल्यांकन, बोध विश्लेषण और मूल्यांकन। किस करें? आइए, मजा आ जाएगा। कह रहा है कौन से स्तर में आएगा? क्या विश्लेषण, सॉरी माफ करेंगे, अपसारी चिंतन। हाँ, तो दोस्तों बताने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा आप खुद भी समझ गए होंगे। जो सबसे मुश्किल चरण है, नो 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 नो, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, आप करेंगे बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ गए भाई? अभी आप खुद समझ गए हैं क्या? इतने में के लिए आपको दिमाग, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया भाई। समझो, जो लास्ट के चरण होंगे वो सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे भाई। विश्लेषण है अलग अलग तोड़ना, संश्लेषण है अलग अलग परिस्थिति में यूज करना, अलग अलग यूज करोगे नई नई में तो अब इस अपसारी होगा। मूल्यांकन हजारों तरीकों से होता है। सो द राइट आंसर इज बी। यस करें। बताएं दोस्तों कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद करता हूं दोस्तों बड़ा ही मजेदार सेशन रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, विद दिस की ये दोस्तों सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। मैं चाहता हूं दोस्तों बेस्ट ऑफ लक तमाम भाई बहन जिनका दोस्तों कल पेपर है, मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूं, बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं दोस्तों। और बस लगाए रखिए, जान लगाए रखिए, दुआ करता हूं इस बार बिहार में आप टीचर बने और सैलरी उठाए यार। मैं तो टीचर के तौर पे यही चाहूंगा मेरे बच्चों। तो चलिए, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, थैंक यू। मैं बिल्कुल दोस्तों कोशिश कर रहा हूं सगुन पांडे से नेक्स्ट टॉप 100 क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप, मैंने सगुन आपको शुरू में ही बोला था, आप सिर्फ इतना करो बेटा कि वो टॉप 100, और वो अगर कंप्लीट थियरी, मेरे ख्याल से वो क्लास आपने देखी भी होगी, उस क्लास को देख लो यार, बस इतना ही करो मेरे ख्याल से। रेस्ट ऑफ द थिंग, थैंक यू दोस्तों। जावेद अहमद सर और पढ़ाइए। अगली क्लास है 8 बजे, थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। कल रात में बर्थडे पार्टी थी, थोड़ा जगा हूँ, आंखें सही से काम नहीं कर रही हैं, तो कल से और बेहतर लूंगा, कल से पूरा 1 घंटा लूंगा, परेशान ना होइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल दोस्तों, सर एग्जाम तक साथ बनाए रखिए। मैं बिल्कुल हूँ यार, बीच में 2 दिन का गैप ले लिया था, पर मैं वादा करता हूँ बना रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।